लास्ट क्लास में देखा था, उसको हम चेक करते हैं पहले और हम आगे मजीद काम करेंगे। हम अपने जैम अपाची सर्वर को हमने ओपन कर लिया है। हम अपने गूगल पे चलेंगे और गूगल पे चलने के बाद अपना सर्वर ओपन करने की कोशिश करेंगे कि भाई लोकल होस्ट 88 पे मैंने अपना फोल्डर बनाया था, किस नाम से, 06E के नाम से, सी के नाम से, सॉरी। और हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने किस नाम से बनाया था, प्रोजेक्ट 3 के नाम से। तो प्रोजेक्ट 3 के नाम से हमने ये बनाया था, तो हमारे पास ये आ गया था। जब हमने इस पे आके इस वाले बटन पे क्लिक करते हैं और अपने टेबल को व्यू करना चाहते हैं, तो ये हमारा तमाम रिकॉर्ड जो डेटाबेस में मौजूद है वो यहाँ मौजूद है, 20 रिकॉर्ड। सिंपल है। और अगर मैं किसी सिंगल यूजर को देखना चाहता हूँ तो हमने यहाँ पे सिंगल यूजर के लिए भी काम किया, तो हमारा सिंगल डेटा भी नजर आ रहा था। सिंपल हो गया। तो जिस रिकॉर्ड को देखना चाहूंगा वो रिकॉर्ड मुझे नजर आ जाएगा, क्योंकि उसकी आईडी यहाँ पे जा रही है। मैं जब चाहता हूँ गाइस, तो आप लोगों को नीचे नजर आ रहा होगा कि व्यू डॉट पी एच पी आई डी इक्वल टू 1, व्यू डॉट पी एच पी आई डी इक्वल टू 2, व्यू डॉट पी एच पी आई डी इक्वल टू 3। यानी कि अगर हमें सिंगल पे क्लिक करना है तो हमें यहाँ पे देखो वो अगले पेज पे लेके जाएगा, व्यू डॉट पी एच पी, जो कि हमारा पेज का नाम था, और आईडी। जब मेरे पास आईडी आ जाएगी ना गाइस, तो आईडी की बिना पे मैं उसकी तमाम डिटेल ले सकता हूँ, नाम, एड्रेस। क्योंकि मैंने बताया था कि आईडी वो यूनिक आइडेंटिटी होती है जिससे आप उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, है ना। और उसी डेटा की बिना पर आप अपने डेटा, एक आईडी मिल जाए तो आप पूरा रिकॉर्ड फेच कर लोगे। तो अब हम चलते हैं कि हमने अगर इस रिकॉर्ड को अरहम को चेंज करना है, ये फीमेल है, इसको चेंज करना है, अपडेट करना है, ये फीमेल तो नहीं है, सही है। तो अब ये जो काम होगा ना गाइस, ये अपडेट वाला काम होगा। क्या होगा? अपडेट वाला काम। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस यूजर को अपडेट करूं, तो इसने बोला नहीं सर, मैं तो, मेरा जो फोन नंबर है वो तो चेंज हो गया है, और मेरा जो एड्रेस है वो तो चेंज हो गया है, अब्दुल वहाब आमिर तो नहीं, अब्दुल वहाब आमिर खान लिखे आप, तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसको बोलेंगे अपडेट, सही है। तो अब जो हम अपडेट की क्वेरी चला रहे थे अपने लोकल होस्ट में, अब हम यहाँ पे चलाएंगे और देखेंगे क्या मामला होते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे अपने लोकल डिस्क सी पे, अपने जैम फोल्डर पे, जरा गौर से देखिएगा, एच टी डॉक्स पे, और यहाँ पे चलने के बाद 06C में और प्रोजेक्ट 3 पे, ये हमने लास्ट क्लास में बनाया था। हम इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। अच्छा, मैंने जो ये टेबल बनाया था, और मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लीज सब गौर से देखेंगे सुकून के साथ। हमने ये वाला काम किया था, मैं रिपीट करता हूँ उसको, कि मैंने इंडेक्स पे क्या काम किया था। ये मेरा इंडेक्स पेज पे जहां मेरा सारा डेटा नजर आ रहा है गाइस। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा भाई देखो, एक टेबल बनाओ, मेरा टेबल मौजूद है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपका टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और टेबल आपको नजर आ रहा है। सिंपल है। और टेबल बनाने के बाद मैंने उसमें हेडिंग बनाई, तो वो तमाम हेडिंग, जो टेबल की हेडिंग थी वो मैंने खुद से मेंशन की। लेकिन जो डेटा आ रहा है, वो जो डेटा आ रहा है वो आपका जो है ना, आपके फेच होके आ रहा है। और कहाँ से फेच होके आ रहा है? आपके माई सीक्वल डेटाबेस से। ऐसा ही ना गाइस। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4-5 चीजें लिखी थी, और वो लिखी थी कि पहला आपने कनेक्शन बिल्ड किया था, ठीक है भाई। दूसरा आपने अपनी क्यूरी चलाई थी। तीसरा आपने अपने क्यूरी को रन किया था, और क्यूरी को रन करने के बाद आपने नंबर ऑफ रॉस को रन देखा था कि आपकी नंबर ऑफ रॉस जीरो जीरो है या जीरो से ज्यादा है। अगर जीरो से ज्यादा है तो आपका वो टेबल रिप्रेजेंट कर देगा, टेबल दिखा देगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। अच्छा भाई, आगे चलो। आगे चलने के बाद आपने, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक एक रिकॉर्ड उठ के आएगा, तो आपको लूपिंग लगाना है ताकि वो हर रिकॉर्ड रीड करे। तो आपने लूप लगाया, और लूप लगाने के लिए आपने फेच एसोक यानी कि एसोसिएटिव एरे, एक एरे आएगा, एक एरे रिटर्न करेगा। और एरे जो है वो आपकी हर दफा एक रॉ में आके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यानी कि आपका एरे कैसे आ रहा होगा गाइस, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, तो आपका जो जो हमने डॉलर रॉ बनाया ना गाइस, डॉलर रॉ में हर दफा ये पूरा एरे आएगा। यानी कि सबसे पहले 1 आएगा, उसका नाम क्या था, अब्दुल वहाब आमिर। फिर उसका, जैसा, अच्छा ये वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं आपको वैल्यू दिखा रहा हूँ, लेकिन जो आपने वहां पे वो रखा हुआ है, यानी कि आपने जो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वो रिटर्न होगा जब भी हम यहाँ पे वो कॉल करवाते हैं। वो का मतलब क्या है, टेबल की फील्ड जो मैंने डिसाइन की थी। हाँ, PHP माई ADMIN, PHP माई एडमिन। तो मैंने जिस भी नाम से जो है ना वो बनाया था, अब्दुल वहाब के नाम से बनाया था, एपटेक के नाम से बनाया था। मैं एक दफा यहाँ पे तलाश कर लेता हूँ, और स्टूडेंट्स इसमें टेबल मौजूद था। अब यहाँ पे जो एरे रिटर्न करेगा, जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, वो एरे आपको क्या रिटर्न करेगा, आईडी, नेम, एड्रेस, क्लास, फोन, जेंडर। यानी कि मुझे, जब मैं ये वाइल का लूप चलाऊंगा, तो जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया डॉलर रॉ,
उसमें जब रिजल्ट फेच करके लाएगा तो वो यहाँ पे हमें इस तरह का एरे रिटर्न करेगा, आईडी, नेम, ADDRESS, एड्रेस और फोन। अब जस्ट सपोज मुझे किसी को आईडी मुझे चाहिए इसकी, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं कहूंगा भाई $ID और डॉलर, और यहाँ पे जो मैं कॉल करूंगा वो उठ के आ जाएगा। सही है। और जस्ट सपोज मुझे जीरो वाली की आईडी चाहिए, तो गाइस मुझे इसको बताना पड़ेगा कि जीरो वाली का मतलब ये कि यहाँ पे क्या लगा दो, जीरो जीरो इंडेक्स की आईडी चाहिए मुझे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह करते हैं हम लोग, लेकिन हम अभी सिंपल ये कॉल कराएंगे तो सब उठ के आ जाएंगे। तो सबको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे उसी लूप की बॉडी के अंदर, उसी देखो लूप की बॉडी के अंदर मैंने एक एक करके सबको दिखा दिया, तो वो टेबल की फॉर्मेट में क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा भाई, अगला काम जो हम करने वाले हैं वो हम चेक करते हैं और इसको समझते हैं। मैं काम करता हूँ गाइस कि मैंने जो ये टेबल बनाया था ना, ये मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, जैसे टेबल बंद हो गया, ये मेरा टेबल पूरा बंद हो गया है, और मैं इस टेबल के इर्द गिर्द, यानी कि मैं टेबल को 2 मिनट के लिए कट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक TAINER कंटेनर बनाता हूँ और उसको कंटेनर में रखता हूँ। तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि आपका जो टेबल है वो थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो जाएगा, तो ये थोड़ा मुनासिब लग रहा है मुझे ना। अच्छा, इतना काम करने के बाद मैं आपको जो काम करवाना चाहता हूँ वो ये कि अगर हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़े यूजर को, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आज हम अपडेट वाला काम करते हैं, फिर हम मजीद काम करेंगे। तो अपडेट के लिए गाइज आपको पता है कि मैंने यहाँ पे इमेजेस के अंदर एक update.png रखी हुई थी, जो इस तरह का कुछ लोगो है। सही है। आप बटन लगा सकते हो, बटन नहीं लगाना तो आप ये ए लगा दो, और इससे कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, तो अगर मुझे यहाँ पे बटन लगाना है, जैसे कि मैंने व्यू का बटन लगाया था यहाँ पे एक TD ऐड करके एक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आके मैं एक और TD ऐड करता हूँ, या इसी के अंदर ऐड करता हूँ, करके चेक करता हूं। मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, ये मेरा सबसे आखिरी वाला कॉलम है। यहाँ मैंने आपके सामने अपना व्यू वाला काम किया हुआ है, देखो images.view.png। सिंपल है, मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और इससे बाहर निकल के प्लीज सब गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। लेकिन अब मैं व्यू नहीं रखूंगा, अब मैं कौन सी रखूंगा, update.png। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मेरे पास वही वाली इमेज जो है ना अपडेट के तौर पे आ जानी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे वो अपडेट वाली वो मिल गई। सिंपल है। बटन लगाना अच्छा लगता है, तो वो तुम लोग लगाना ना, वो तुम लोग लगाना, आपकी मर्जी से कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, delete.png, DELETE, डिलीट। तो यहाँ पे मेरे पास डिलीट वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और मैं थोड़ा सा ना मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है, खैर है। तो व्यू, अपडेट और डिलीट, तो इसको मैं 20 कर देता हूँ। चलो खैर है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अब मैं इनको व्यू, अपडेट और डिलीट करके देखूं, और इसको जो है ना मुझे करके देखना है। तो व्यू पे तो आपका व्यू हो रहा है डेटा, ठीक है भाई, और अब अपडेट वाला काम करना। अब देखो अपडेट, अभी मैं सिंगल अपडेट कर रहा हूँ, सिंगल यूजर को अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वही वाला काम करना है। जब भी मैं सिंगल की बात करूंगा गाइस, तो सिंगल से मुराद ये है कि जब भी आप सिंगल पे जाना चाहते हो, तो आप इस वाले इमेज को पकड़ोगे। प्लीज प्लीज खामोश गाइस, खामोश, देखो जरा गौर से। मैं इसको पकड़ूंगा और मैं एंकर, बेशक अगर ये बटन होता तो बटन को पकड़ता, एंकर टैग लगाया मैंने, मैं कंट्रोल V करता हूं, मैं यहाँ पे आ चुका हूं। और अब मैं आने के बाद इसको बोलूंगा भाई इसको मैं किस पेज पे भेजना चाहता हूं। मैंने कहा इसको मैं update.php पे भेजना चाहता हूं, और जब भी अपडेट पे जाए तो ये आईडी लेके जाए, ठीक है, उसी आईडी की अपडेट होगा, उसी आईडी को अपडेट करवाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, वही वाला काम करूंगा जो मैंने ऊपर किया, आईडी इक्वल टू, ठीक है भाई। और क्वेश्चन मार्क जो है ना वो वैल्यू को गेट करने के लिए यूज होता है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? देखो जब भी मैं अपना इनपुट गेट करता हूं और इनपुट मुझे दूसरे पेज पे भेजना होगा, तो क्या कहते हैं, देखो जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो आप लोग देखना कि आप जब भी किसी फाइल से डेटा भेजना चाहते हो, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगेगा। हम एक दफा इसको चेक करते हैं, लेकिन मैं इसको सर्च किस तरह करूंगा, क्योंकि ये why we use question mark in PHP when we submit f1 form data, शायद इस तरह हमें कुछ पता लगे। अल्लाह अकबर।
नहीं, हमें वो नहीं मिला जो हम चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम यहाँ पे चलते ना, जैसे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैं जो है ना अपने इस वाले यूजर डॉट पीएचपी भेजना चाहता हूँ। सिंपल है। और मुझे पता है कि जब मैं यूजर डॉट पीएचपी भेजूंगा तो ये एक आईडी लेके जाएगा उस पेज पे हर दफा। सिंपल है। तो ये एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। बस आपने ये बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन मार्क उसको बताएगा कि भाई ये वेरिएबल है और ये एक वैल्यू लेके जा रहा है। बस इतना याद रखो। तो अब क्या होगा, ये अपडेट डॉट पीएचपी पे जाएगा और आईडी की जगह पे यूजर की क्या लेके जाएगा, आईडी लेके जाएगा। सिंपल हो गया। तो अच्छा, इसी तरह डिलीट के लिए भी यही होगा। जब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक पेज बनाना है जिसका नाम मैं क्या रखूंगा, नहीं इसमें नहीं बनाना भाई। मैंने यहाँ पे अपडेट डॉट पीएचपी बना लिया, तो अपडेट डॉट पीएचपी आ गया है और यहाँ पे मेरा अपडेट वाला काम होगा। अब आप लोग जरा गौर से देखना गाइस कि अपडेट वाला काम कैसे होता है। थोड़ा सा ट्रिकी है और लेकिन मजेदार है। हाँ, मैं खुद सोच रहा था कि कैसा काम है। चलो, अब हमने अपडेट पे हम लोग आ गए। अब अपडेट पे आने के बाद गाइस मुझे करना क्या है, मुझे अपना रिकॉर्ड लेके दिखाना है। अब मैं यहाँ पे आके अपना जो है ना सिंपल अपना बॉयलर प्लेट बनाऊंगा। ठीक है भाई, प्लीज सब गौर से देखिएगा। मैंने यहाँ पे आके डॉट CONTAINER कंटेनर डैश FLUID फ्लूइड, सिंपल है। और यहाँ पे आके मैंने एक हेडिंग लगाई, अपडेट गर्ड गर्ड। मैंने बूट स्टेप तो लगाई नहीं। मैंने यहाँ पे बूट स्टेप 5 का यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। अब मैं जाके कंटेनर लगाऊंगा। मैंने इसको वही वाला पुराना काम करेंगे। क्या देते थे हम लोग, BG डैश DARK डार्क। हाँ, फ्लूट से पूरा 100% हो जाता है। BG डैश डार्क TEX टैक्स डैश CENTER सेंटर टैक्स डैश WHIT वाइट P डैश 5। सिंपल है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे अपडेट STU स्टूडेंट रिकॉर्ड, STUDENT स्टूडेंट RECORDS रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम इस पेज पे पहुंचा दिए जाएंगे, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। सिंपल हो गया। अच्छा भाई, नहीं अच्छा बताया भाई, मैं और हल्का हो जाता हूँ। अच्छा देखो गाइस, यहाँ पे हमने जो है ना क्या कहते हैं इंडेक्स। चलो देखो देखो देखो, कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये चाह रहा था कि हम जो है अपने रिकॉर्ड को, जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी कि अगर हम पीछे आ जाएं और हमें यहाँ पे अपना रिकॉर्ड नजर आ रहा है, इस रिकॉर्ड को हम अपडेट करना चाहते हैं। और आप यहाँ पे बटन लगा सकते हो, मैंने इमेज लगा दी, कोई मसला नहीं है। अब इस सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना है, इस सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना है, इस सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो इसकी आईडी इसको लेके जाएगी उस पेज पे। जी सर, बता दिए। आप मजीद बात कर सकते हैं। आधा घंटा काम हो, 20 भी काम हो रहा है, फिर हम 6,000 में। हाँ, लाखों में टाइमिंग ही होती है ना, लाख बात में उड़ा रहे एक कर्मचारी तो चाहिए नहीं, 2 महीने यार, 2 महीने ज्यादा ले रहे हैं ना रमजान के बाद। ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम इस पे क्लिक करें तो इस सिंगल यूजर का डेटा अगले पेज पे जाए। सिंपल है। तो अगले पेज पे जाने के लिए मुझे उस पेज को बताना पड़ेगा कि भाई तुम अपडेट डॉट पीएचपी पे जाओ और आईडी लेके जाओ साथ। अब यहाँ पे ID 1 कैसे गई, ID 1 इस तरह गई, प्लीज प्लीज। आपको पता है ये बात कि हम जो है आईडी इस तरह गेट कर रहे हैं। हो जाएगा, हो गया, सही है सही है सही। 18 तुम्हें नजर आ रहा है, वहाँ वही 24 चलो गाइस, बस आप कोई बात नहीं करे यार प्लीज।
तो बात नहीं, 4 प्लस पॉइंट है ना। अच्छा गाइस ठीक है, ये मेरी आईडी गेट हो रही है यहाँ पे, और वही आईडी मैंने अगले पेज पे जो है ना आईडी के साथ भेज दी। सिंपल है। तो ये आईडी उस अगले पेज पे लेके जाएगा। गाइस जब हम अपडेट करना चाहते हैं तो वहां पे जब रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा तो उस रिकॉर्ड में हमें बकायदा एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि वो जो डेटा एडिट होना चाहिए वो एक फॉर्म की हेल्प से होगा। तो अब जब हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे, यानी कि अपडेट पेज पे पहुंच जाएंगे, तो उस यूजर का रिकॉर्ड जो गेट होगा वो एक फॉर्म में होना चाहिए। सही है, प्लीज बातें नहीं करो। वो एक फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें अगला काम क्या करना है गाइस? अगला काम हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे एक अदद फॉर्म क्रिएट करना है, और हम उस फॉर्म को जो है ना क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी फॉर्म को गेट किया, गेट मेथड से। सिंपल। और एक्शन जो हमने परफॉर्म कराना होगा हम वो एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। जैसे कि मैंने कहा अभी हम बाद में करवाएंगे, पहले डेटा गेट कर लें। ठीक है भाई, आके फौरन हम वो तमाम, आपको पता है कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका क्लास, उसका स्टूडेंट और ये तमाम चीजें जो है ना अपडेट करना चाहता हूं। अभी ये इमेज को हमने अपडेट करेंगे, अभी ये सिर्फ ये वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहेंगे। सिंपल। तो एक एक दो तीन चार पांच छह, मुझे छह जो है ना फील्ड बनानी है। सिंपल है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि यहाँ मुझे टीआर क्रिएट करना है, और टीआर में हमेशा एक टीडी आएगा, और यहाँ पे मेरा पहला इनपुट बनेगा। और मैंने यहाँ पे बल्कि प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ रही होगी। तो ये मेरे पास एक पहला टीआर हो गया। इस तरह मुझे यहाँ पे ये मेरे पास 6 कॉलम हो गए जो कि यहाँ बन रहे होंगे। तो मैं काम करता हूँ, इन सबको पकड़ता हूँ, और इन सबको पकड़ने के बाद मैं डॉट कंटेनर में आ गया, और कंटेनर में आने के बाद मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और मैंने कहा भाई देखो एक फॉर्म बनेगा, टेबल आएगा, और टेबल में ये तमाम रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमारे पास अब देखो पता होना क्या चाहिए। जब मैं उस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे अब्दुल वहाब आमिर लिखा हुआ है, और तमाम रिकॉर्ड यहाँ पे नजर आना चाहिए मुझे। मैं इस पे मजीद काम करता हूँ, और जो सेकंड काम करेंगे वो हम इसको, अब वो डेटाबेस से उठ के आनी चाहिए। तो यहाँ पे आके मैंने इसको एक क्लास दी, और क्लास हम देंगे यहाँ पे FORM फॉर्म डैश CONTROL फॉर्म डैश कंट्रोल। सिंपल है। और अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वैल्यू बने वो हम यहाँ पे लिखेंगे PHP के अंदर। सिंपल, जो मेरी वैल्यू बने वो वैल्यू जो है ना वो डेटाबेस से उठ के आ रही हो। यार प्लीज बातें नहीं करो यार। अब हम आएंगे, अब हम अपनी PHP लिखना शुरू करते हैं वैल्यू को गेट करने के लिए। मुझे पता है कि अपडेट पे जब मैं आ रहा हूं तो अपडेट पे हमारे पास एक वैल्यू आ रही है आईडी। क्या आ रही है? आईडी। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था जब भी कोई पीछे से वैल्यू उठ के आती है तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आपने यहाँ पे बनाया कि भाई मुझे पीछे से एसटीडी आईडी मिल रही है जिस बिना पे मैं रिकॉर्ड गेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं डॉलर और यहाँ पे आके मैं गेट करूंगा, और मैंने क्या वेरिएबल दिया हुआ था वहां पे? आईडी दिया हुआ था। तो यहाँ पे मुझे आईडी गेट हो जाएगी। सिंपल है। अगला काम हमने क्या करना होता है? अगला काम हमने कनेक्शन बिल्ड करना होता है। फटाफट मैं कनेक्शन बिल्ड कर लूंगा। और कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते थे? माई एसक्यूएल कनेक्ट, और फिर हम क्या देते थे? लोकल होस्ट। फिर हम यहाँ पे क्या देते थे? अपना यूजर नेम जो कि रूट होता है। सिंपल। फिर मेरे पास क्या होता है? पासवर्ड होता है। और पासवर्ड के बाद मेरे पास क्या होता है? मेरे डेटाबेस का नाम। सिंपल है। अब डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा हुआ है? एपटेक रखा हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4-5 चीजें हो गई। इसके बाद हम क्या करते थे? हम अपनी एसक्यूएल की क्यूरी चलाते थे। ठीक है, साथ बातें नहीं करो, साथ क्या समझा रहे हो उसको? तुम क्या समझा रहे हो हन्नान? आधा घंटा तो इसी, 1 घंटा तो इसी में जाता है।
अच्छा देखो, मैंने कनेक्शन बिल्ड किया, इसके बाद मैं क्या करता था, मैं अपनी एसक्यूएल की क्यूरी चलाता था और अपनी क्यूरी रन करता था यहाँ पे, जिसको हम एसक्यूएल दे सकते हैं। सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्यूरी, अब देखो गाइस मेरी हमेशा क्यूरी ही चेंज होगी और क्यूरी ही मेरी वो होगी। अब मैं चाहता हूँ कि वही रिकॉर्ड नजर आए जो इस आईडी गेट करके ला रही है। सिंपल है। और वो यहाँ पे मुझे इसकी जीनत बने, इस पे नजर आए। सिंपल है। तो यहाँ पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूरी आप लोग मुझे बताओगे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट था, STUDENTS स्टूडेंट्स, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब वहां पे हमने आईडी दिया हुआ था सिंपल स्मॉल आईडी इक्वल टू वो आईडी जो पीछे से उठ के आ रही है। सिंपल है। तो यहाँ पे आके हमने इन्वर्टेड कॉमास भी दिया था शायद लास्ट क्लास में भी, जो हम व्यू कर रहे थे, ये वो वाला काम है, व्यू वाला। सिंपल है। और इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद आके हमने अपना जो है ना रिजल्ट नामी वेरिएबल बनाया था और उसमें लिखा था माई एसक्यूलाई और क्यूरी। और इसमें दो माई एसक्यूलाई क्यूरी वो दो पैरामीटर लेता है, एक कनेक्शन लेता है और एक हमारी एसक्यूएल की क्यूरी लेता है। सिंपल। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, यही हमारे पास तीन है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, इससे आगे हम कहीं नहीं जाएंगे, इसी को बार बार कॉल कराएंगे। अपनी बस क्यूरी चेंज करनी है आपको। आपको पता है सिर्फ क्यूरी का कमाल है, क्यूरी की बिना पे ही डेटा उठ के आ रहा होगा। सिंपल है। अब यहाँ पे आके हमने क्या किया था गाइस, लास्ट में जो हमने इंडेक्स पे आए थे, तो हमने यहाँ पे इतना काम करने के बाद एक इसकी कंडीशन लगाई थी कि ऐसा तो नहीं कि भाई रिकॉर्ड हो ही ना, वहां पे आप शो करना चाहते हो, और आपने एक लूप लगाया था। ऐसा ही है ना। लूप क्या करेगा, लूप जो है आपकी ओवरऑल वैल्यू जितनी भी होंगी रिपीटेटेड फॉर्मेट में उठा उठा के आपको दिखाता रहेगा। अब आपने बेशक उसको फॉर्म में देखना है तो बीच में तुम फॉर्म बनाओगे, टेबल में देखना है तो आप टेबल बनाओगे, ऐसा ही है ना। कार्ड में देखना है तो क्या बना दोगे, कार्ड बना दोगे। बस आपको जो वैल्यू गेट हो रही होगी वो इस तरह हो रही होगी गेट। सही है। तो अब यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आके अब जो काम होगा वो आप पहले इफ की कंडीशन लगा दोगे और बोलोगे माई एसक्यूलाई, और हमने यहाँ पे अपनी नंबर ऑफ रॉस को रन किया था और हमने लिखा था नम रॉस, और इसमें भी हम क्या दे रहे थे, डॉलर रिजल्ट दे रहे थे, क्योंकि रिजल्ट में आपका वो आ रहा था। और मैंने चेक किया था क्या, कि क्या ये रिजल्ट 0 से क्या है, बड़ा है। सिंपल हो गया। और हाँ पूछो। हाँ डेटा डेटा एक बंदे का चाहिए, लेकिन हमारा देखो ये जो रिजल्ट आएगा, जो क्यूरी आएगी, वो तो एक ही उठ के आएगी ना, है ना। तो नहीं, लेकिन देखो लूप लगाना जरूरी है। लूप लूप जो है ना, लूप जो है ना वो आपके ओवरऑल डेटा को उठा के लाएगा। ये देखो, आप लूप का मतलब ये होता है कि आपने एसोसिएटिव एरे रिटर्न करना है मुझे, तो मेरे पास रॉ कहां से आएगी ये सोचो। क्योंकि आप जो ये रिटर्न कर रहा है, जो ये एसोसिएटिव एरे यानी कि एरे रिटर्न कर रहा है, एक सिंपल आपके रिजल्ट में एक एरे आएगा। अभी जो मैंने आपको एरे बना के दिखाया था, यहाँ पे जो एरे बना के दिखाया था मैंने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले, वो कैसे हमें रिटर्न होगा। तो यहाँ पे काम तो होगा, लेकिन अब हमारे लिए आसान है। नहीं इसमें नहीं कर सकते, इफ तो भाई कंडीशन चेक करेगा, हमें डेटा गेट करना है। याद है जब जब हम लूप लगाते थे तो लूप लगाने का मकसद ये होता था कि हमें, अच्छा को देखो, डेटा तो गेट होगा लेकिन तमाम डेटा गेट नहीं होगा, क्यूरी के मुताबिक जो भी रिजल्ट में आ रहा होगा वही डेटा। अब बेशक आप लूप लगा दो, एक चाहिए आपको या आपको 10 रिजल्ट चाहिए या आपको 50 रिजल्ट चाहिए, तो इसी में आके इसी के बाद हम फौरन वाइल लूप लगाएंगे। और मैंने क्या लगाया था, माई एसक्यूएल फेच, और मैंने यहाँ पे आर रॉ का मैंने बनाया था जिसमें मेरा पूरा डेटा फेच होगा। और मैंने यहाँ पे किया माई एसक्यूएल फेच एसोक, और यहाँ पे मैंने अपना रिजल्ट रिटर्न कर दिया। देखो बेशक लूप चलेगा, लेकिन लूप जो है वो आपके रिजल्ट पे डिपेंडेंट है। तो अब रिजल्ट में बेशक एक वैल्यू आ रही हो या दो वैल्यू आ रही हो, वो उसी को रिटर्न करेगा। और जो है ना, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। अब बस अब यहाँ पे मेरा काम हो गया है। अब इतना काम करने के बाद मुझे चाहिए अपना डेटा। तो आपको पता है कि आपका डेटा इसमें मौजूद है, आपको इसमें दिखाना है। तो ये दोनों जो कर्ली ब्रैकेट बंद हुए हैं, ये इस फॉर्म के बाद बंद होंगे, ऐसा ही है ना, है ना। तो अब क्या करूंगा, ये बीच का हिस्सा है, तो मैंने आपको बताया था कि इस हिस्से के लिए हम क्या करते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट को पकड़ते हैं यहाँ पे, और इसको डेटा आपको यहाँ पे शो कराना है इस फॉर्म में, इसके बाद इसको बंद करेंगे, इसके बाद इसको बंद करेंगे। यानी कहने का मकसद क्या है कि आपको इसके दरमियान, अच्छा देखो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मुझे टेबल में डेटा दिखाना था
तो मैंने इसका जो ब्रैकेट था वो टेबल के बाद बंद किया, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फॉर्म में डेटा दिखाना है, तो यहाँ पे रॉ में मेरा रिजल्ट आ रहा होगा और वो रिजल्ट मुझे इस फॉर्म में दिखाना है, तो मुझे इसके बाद मैंने बंद कर दिए। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू गेट करने के मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। रॉ में आपका पूरा डेटा आ रहा है, आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, आईडी दिखानी है। तो अब आईडी दिखाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आके पीएचपी को कॉल करोगे, इको कराओगे, डॉलर रॉ लिखोगे, है ना, डॉलर रॉ में आपका डेटा आ रहा है और आपने यहाँ पे क्या देखना है, आईडी देखनी है, तो यहाँ पे आईडी लिख दोगे। तो अब हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, वो बोल रहा है MySQL कनेक्ट ऑन लाइन नंबर 22। चलो चेक करते हैं, अल्लाह रहम करे। हमने लग रहा है क्यूरी में MySQL CONNECT, सही तो है ना? सर 22 बोला है, 22 में आपने कनेक्ट में कोई मसला किया है। ओ लोकल होस्ट क्यूरी चलाते हैं हम दोबारा। हाँ, तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिल गया, 1 मिल गया। हम दोबारा गेट करते हैं, आसान है चीज। कंट्रोल सी किया, अब यहाँ पे आके आपने कुछ नहीं करना, कंट्रोल वी करना है, कंट्रोल वी करना है, कंट्रोल वी करना है। बस अब आपने जो अपने फील्ड दिए हुई थी आप उनके मुताबिक यहाँ पे लिखते रहो। यहाँ पे नेम लिखोगे, फिर क्या था बताओ, ADDRESS एड्रेस। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ हसन, यहाँ पे आ जाओ, CLASS क्लास और PHONE फोन, प्रोफाइल भी दिखाते हैं। तो आप लोग देखोगे कि आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे आ गया। अब हम पीछे जाएं, पीछे जाएं और जैसे वो मैंने इसके डेटा को कॉल कराना है, तो मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो इसका डेटा 7 दानियाल ये आ गया पूरा। अब देखो फॉर्म का मतलब क्या है कि इसको मैं 9 की जगह क्या कर दूंगा, फॉर्म में से लेकर आया हूं, फॉर्म में से लेकर आया ताकि इसको अपडेट करूं, अपडेट पे क्लिक करूं तो मैं दोबारा रिटर्न होके तो यहाँ पे 10 की जगह पे क्या हो जाए, 11 हो जाए। तो ये वाला सिनेरियो है। अभी हम सिर्फ अपनी वैल्यू को हमने अगली जगह पे लाके जो है ना मतलब अगले पेज पे लाके बस छोड़ा है, यहाँ पे क्लिक किया तो वो अगले पेज पे हमारा डेटा आ गया। ठीक है, अभी मैं इतना ही रोक रहा हूँ, इसको पहले रिपीट करो फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम इसको अपडेट करेंगे। अच्छा अब प्लीज जरा गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पे डेटा भेजा, मैंने इंडेक्स से अपडेट डॉट पीएचपी में आईडी की मदद से डेटा भेजा और आईडी की मदद से मैंने पूरा डेटा गेट कर लिया, ऐसा ही है ना। आईडी मैंने ली, आईडी की मदद से पूरा डेटा गेट किया और यहाँ पे मैंने शो करा दिया। अच्छा मैंने यहाँ पे क्लास लगा दी टेबल की, तो आप लोगों को नजर आएगा कि अब जब भी मैं यूजर पे क्लिक करता हूं तो उसका डेटा मुझे इस तरह नजर आ रहा है, तो डेटा गेट हो गया। अभी सिर्फ मैंने डेटा गेट किया है, अभी मुझे इसकी इमेज गेट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइस, मैं इसी टीडी में आता हूँ, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। इसी टीडी में आने के बाद मैंने यहाँ पे सीडी के अंदर आया, मतलब इसी कॉलम के अंदर मैंने एक इनपुट तो यहाँ पे ये वाला लिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने बोला भाई एक और टीडी बनाओ, एक और टीडी बनाएंगे, हाँ एक और टीडी बनाते हैं और यहाँ पे मैं एक इमेज लेना चाह रहा हूँ भाई, और इमेज जो है ना वो मेरी सोर्स है। जाहिर सी बात है आप इमेजेस के फोल्डर में जाना और यही वाला काम करना, और मैंने यहाँ पे जो है ना किस नाम से सेव कराया हुआ है, PROFILE प्रोफाइल है, प्रोफाइल फोटो या प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर के नाम से मैंने सेव कराया हुआ है। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं तो आप लोग देखोगे रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा ही है ना। और आपको पता है कि ये हम इसमें रॉ स्पेन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 का मुझे क्या करना है, रो स्पेन, यानी कि इस टीडी में आऊंगा और इसको बोलूंगा रॉ SPAN रॉ स्पेन 6। अच्छा मैं आपको अभी ना ये बात याद रखना, मैं अभी आपको जो है ना फोटो को अपलोड करना नहीं सिखा रहा, फोटो को अपडेट करना नहीं सिखा रहा, क्योंकि उसमें कुछ मामला होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। हन्नान ठीक है, तरकीब से तरकीब से मैंने यहाँ पे फोटो रख दी है। अभी मैं सिर्फ आपको आपका रिकॉर्ड अपडेट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। अब मैं यहाँ पे आऊंगा जल्दी से और नीचे आने के बाद
मैंने अपनी इमेज गेट कर ली, मैं एक और टीआर बनाऊंगा और इस टीआर के अंदर और इस टीडी और यहां पे आके मुझे एक इनपुट बनाना है सबमिट का बटन। ऐसे ही है ना गाइस, INPUT इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है भाई। और वैल्यू में दे दूंगा उसको अपडेट और यहाँ पे आके मैं इसको दूंगा CLA क्लास और मैं यहाँ पे कुछ क्लास दे देता हूँ। चलो अब जरा हम देखेंगे तो हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि जब ये रिकॉर्ड आए और मैं यहाँ पे अरहम खान की जगह पे अरहम अली करना चाहूं, ठीक है भाई, या फिर मैं कोई रिकॉर्ड अपडेट करना चाहूं तो अपडेट पे क्लिक करने पे अपडेट हो और अपडेट के बाद वो मुझे मेरे होम पेज पे दोबारा ले जाए और जो मैंने चेंज किया हो मुझे यहाँ पे क्या हो, नजर हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है गाइस, मैं ये चाहता हूं कि जो ये मेरा फॉर्म होगा सबमिट, यानी कि जो मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया है इस पे जो एक्शन परफॉर्म हो वो एक्शन परफॉर्म कहां हो, edit.php पे। मैं एक फाइल बनाऊंगा edit.php और उस पे अपना अपडेट वाला सारा काम करवाऊंगा। बस ज्यादा काम नहीं होगा, थोड़ा सा काम होगा, ठीक है भाई। और अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपडेट कराऊं तो अपडेट वाला सारा काम कहां लेके जाए, एडिट पे। तो किस किस को अपडेट कराना है, मुझे सबको अपडेट कराना है। जिस जिसको अपडेट कराना है उसको आपने एडिट पे भेजना है तो उसको आपको एक क्या देना होगा, नेम देना होगा। याद रखना जब भी आपको वैल्यू वैल्यू कहीं लेके जानी है, आपको ये वाली वैल्यू कहीं लेके जानी है तो अपडेट पे आप जिस फाइल में लेके जाना चाहते हो तो आपको यहां पे सब क्या देनी पड़ेंगी, इन सबको नेम, क्योंकि यही जाके आगे गेट होगा और ये सही हो जाएगा। तो यानी कि मुझे सबको नेम देना होगा। तो यहाँ पे आके मैंने इसको नेम दिया, यानी कि नेम में मैं सिंपल वही दूंगा ताकि मेरे लिए आसानी हो, आईडी दे दी मैंने। अच्छा देखो, मैंने सबको नेम दे दिया। नेम देने का मकसद क्या है, नेम देने का मकसद ये है कि मुझे इन नामों इन में से कोई भी चीज अपडेट हो तो उसको अपडेट करवाना है। सिंपल, तो मुझे गेट करना पड़ेगा। तो गेट करने के लिए जब भी मैं पीएचपी में आता हूं तो पीएचपी में मुझे उसको नेम देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके नेम कर दूंगा, ADDRESS एड्रेस। अब बहुत आसान काम रह गया है, बहुत ही छोटा सा काम है। क्लास, क्लास के बाद क्या है, PHONE फोन, और फोन के बाद है मेरे पास जेंडर। अब इसमें से मुझे ये डेटा गेट तो हो गया, अब मुझे इसको किस पेज पे भेजना है, एडिट पे। एडिट एडिट में क्यों बना रहा हूं, ताकि जो भी मेरी कैलकुलेशन है ना वो उस पे जाए और मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पेजेस पे भेजना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं यहाँ पे आऊंगा, मैंने edit.php बना लिया। अब मुझे पता है कि भाई edit.php पे जो डेटा आएगा वो डेटा कहां से उठ के आ रहा होगा, अपडेट से उठ के आ रहा होगा। मेथड क्या होगा, गेट होगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आके PHP फॉर्म, अब यहाँ पे सिर्फ मैं PHP का काम करूंगा। यानी कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि आप अलग अलग काम कर सकते हो, कि आपको पता है सारा फ्रंट एंड का काम यहाँ हो रहा है और जब फॉर्म सबमिट हो तो आपका बैक एंड का काम कहाँ पे आए, इस वाले पेज पे हो। तो कुछ चीजें हम कॉपी कर ले रहे हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, लेकिन मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, वो याद हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा भाई पीछे से आईडी आ रही है तो $ID, मैं नाम चेंज नहीं करूंगा और डॉलर के साथ मैं यहाँ पे गेट लगवाता हूँ और यहाँ पे आके क्योंकि जो पीछे मैंने नाम लिया वो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ता है तो मैंने आईडी मेंशन कर दिया। सिंपल है। इसी तरह मुझे फटाफट इतना ही कंट्रोल C किया, 1 2 3 4 5 6 जी, ये सारे वही वही नेम है जो मैंने पीछे दिए हैं। कनेक्शन नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ हाँ, पहले गेट तो कर लें, जिनको जिन पे काम करना है उनको गेट तो कर लें। नेम, ADDRESS एड्रेस, और क्या था, CLASS क्लास, PHONE फोन, GENDER जेंडर। अब मुझे यहाँ पे इनको भी चेंज करना है। एड्रेस, आपको पता है कि आपके लिए आसानी है कि आप किसी भी डेटा को किसी भी पेज पे भेज सकते हो और आपके पास दो चीज होती है, किस पे भेजना है और किस मेथड के तहत भेजना है। बस सिंपल सी लॉजिक है। तो अब ये इस पेज पे डेटा चले जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आना है और 2 3 काम करने हैं। पहला जो है वो मुझे कनेक्शन बिल्ड करना है, जल्दी से आके मैं कनेक्शन बिल्ड करूंगा। MySQLi कनेक्ट, MySQLi कनेक्ट
ये तो तुम लोगों को रट जाना चाहिए। लोकल होस्ट, फिर रूट, फिर रन, यानी कि पासवर्ड आपका नन है, और यहाँ पे आपने ऐप टैग लिख देना, यानी कि डेटाबेस का नाम। अच्छा भाई, अगली चीज जो होती है आपकी वो होती है एसक्यूएल क्यूरी। एसक्यूएल क्यूरी, अब यहाँ पे जो क्यूरी चलने वाली है वो क्यूरी है अपडेट की। तो हम एक काम करते हैं, अपने लिए आसानी करते हैं, हम एसक्यूएल पे चलते हैं और यहाँ से अपडेट की क्यूरी उठा लेते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको अपडेट की वो क्यूरी दे रहा है जो कि स्टैंडर्ड क्यूरी होती है। क्या होती है मेरे पता ना, अपडेट स्टूडेंट। अगली चीज क्या होती है, सेट आईडी क्या हो जाए, नेम क्या हो जाए, एड्रेस क्या हो जाए, जिसकी आईडी क्या है, जो पीछे से उठ के आ रही है। सिंपल सा काम करना है, मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं इसके अंदर पूरा ये रख दूंगा, मैं ऑल्ट और जेड प्रेस कर दूंगा ताकि ये एक दूसरे के नीचे आ जाए। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया, कॉलन नहीं लगाया। अब देखो ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अच्छा अच्छी बात ये कि मुझे यहाँ पे मेंशन करना नहीं पड़ेगा कि ये वही आईडी है जो हमारी अपनी आईडी है ना। अब ये आईडी किसके बराबर हो जाए, ये आईडी उस आईडी के बराबर हो जाए जो ऊपर आप डेटा आएगा। अच्छा, ऊपर से पीछे से क्या डेटा गेट होगा, जो आप चेंज करोगे, देखना जरा। पीछे से डेटा जब मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिख दिया, तो जब मैं एडिट अपडेट पे क्लिक करूंगा तो एडिट के पास वो डेटा जाएगा जो कि अपडेटेड होगा। बात क्लियर हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि भाई पीछे से जो डेटा आ रहा है आप उसके बराबर कर दो, लेकिन यहां से मैं आईडी को अपडेट करना नहीं चाहूंगा। कभी भी आईडी को अपडेट नहीं करते, आपको पता है कि आईडी अपडेट नहीं होती। आईडी तो बस हम यूज कर रहे हैं ताकि हम अपना डेटा गेट कर सकें। असल में जो नाम होगा वो होगा वैल्यू 2 की जगह मैं कुछ नहीं करूंगा, वैल्यू 2 की जगह में लिख दूंगा डॉलर नेम, कि भाई आपका जो नेम है वो उस नेम के बराबर कर दो जो पीछे से उठ के आ रहा है, बेशक चेंज हो या ना हो। डॉलर ADDRESS एड्रेस, डॉलर CLASS क्लास, डॉलर FHONE फोन, और डॉलर जेंडर। अच्छा, प्रोफाइल पिक नहीं रख रहे तो अभी हम नहीं कर रहे, मैं आपको ये लाजमी फॉरन कराऊंगा, लेकिन एक साथ कराऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, डॉलर GENDER जेंडर, और अभी मैं यहाँ पे प्रोफाइल पिक को हटा रहा हूँ। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन आपको पता है, उसका करना है जिसकी आईडी आ रही है, सबका नहीं करना, वरना सबका अपडेट हो जाएगा। तो कंडीशन में क्या लगाऊंगा, वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी, वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी, यानी कि उसका करना है, यानी कि भाई एक काम करो, अपडेट करो स्टूडेंट को। नेम वो रख देना जो पीछे से आ रहा है, एड्रेस वो रख देना जो पीछे से आ रहा है, क्लास वो रख देना जो पीछे से आ रही है, जिसकी आईडी वो हो जो पीछे से उठ के आ रही है, उसी आईडी का, यानी कि इसी आईडी का डेटा गेट, इसी आईडी की चीजें सही होंगी वरना नहीं। अच्छा, अगला काम क्या करना है, आपको पता है कि डॉलर RES इक्वल टू माई SQLI क्यूरी, और क्यूरी आपको पता है दो चीजें लेती है, एक कनेक्शन और एक जो आपने क्यूरी लिखी है। ठीक है भाई, इतना इतना आपका काम हो जाएगा। अब ना लूप लगाने की जरूरत है ना कंडीशन लगाने की जरूरत है, क्योंकि हम व्यू तो कर नहीं रहे। बस एक काम करना है कि जब डेटा डेटा आपका अपडेट हो जाएगा, यहां तक डेटा अपडेट हो जाएगा, जब क्यूरी चलेगी तो डेटा अपडेट हो जाएगा। डेटा अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम करते हैं गाइस हम, कि हम ना ट्रेवर्स हो जाए या रिटर्न कर दिए जाए अपने पेज पे, होम पेज पे। तो यहाँ पे आके ना हम छोटा सा काम करते हैं जिसको बोलते हैं हेडर। हेडर में हमारे पास, हाँ, और इसको बोलते हैं LOCAT, यानी कि हेडर की जो लोकेशन है वो index.php कर देना। बस आपको पता है index.php बना हुआ है। तो अब वो क्या करेगा, जैसे ही आपका क्यूरी चलाएगी और क्यूरी जब सक्सेसफुल चल जाएगी तो आपको वो कहां लेके चले जाएगा, इंडेक्स पे ले जाएगा। भाई ये काम करना है आपने। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, फिर मैं आपको मजीद समझा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बिस्मिल्लाह। अब देखो, मैंने यहाँ पे गया अब्दुल वहाब आमिर लिखा हुआ था, तो मैंने कहा था अब्दुल वहाब आमिर खान करेंगे इसको। मैंने यहाँ पे अब्दुल वहाब आमिर और यहाँ पे लिख दिया खान, और मैंने कर दिया कि भाई मैं तो यहाँ पे MASTER मास्टर कर रहा हूँ, और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो आपको नजर आएगा कि अब्दुल वहाब आमिर खान और मास्टर हो गया। मैं फीमेल था ये बंदा, इसको पकड़ूंगा, और मैंने कहा भाई नहीं तुम फीमेल नहीं हो, तुम मेल हो। हाँ, मैंने आपको ये बताया कि अभी, और मैंने चार्ली नहीं, मैंने यहाँ पे रखना है उमर खान इलाही, उमर खान इलाही। ठीक है भाई, तो जब मैं अपडेट करूंगा तो आपको नजर आएगा कि उमर खान इलाही सक्सेसफुली क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। आपने कहा भाई मेरी तो क्लास चेंज करो, भाई इनकी क्लास 12 है। अपडेट पे क्लिक करो, और अपडेट पे क्लिक करने के बाद भाई मैं तो CLASS क्लास 4 में हूं,
तो लग भी रहा है, देखो ऐसा। अपडेट पे क्लिक करूं तो अपडेट पे क्लिक करने पे देखो ये काम हो गया तो हो गया। हम करवाएंगे ना अगला काम, मैंने आपको बोला। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं करवाऊंगा काम। पिक्चर चेंज नहीं होगी, पिक्चर चेंज नहीं होगी अब, पिक्चर चेंज होगी आपकी। वो आपने घर से करके लानी होगा। उसका काम ना मैं अलग से करवाऊंगा, फिर पिक्चर का काम करवाऊंगा इसके अंदर ना। हाँ तो इसको जल्दी से करो, फिर हम फौरन आगे चलते हैं। ये अभी करोगे ना तो समय पे टाइम भी बचेगा।